होता है, जो जनता का पोपट कर कर या तो जेल चला जाता है या फिर अपनी जिंदगी के मजे यूं ही लेता रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मौलवी और बाबाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनकी उम्र तो बिस्तर पर लेटने वाली हो रखी है, लेकिन अभी भी वो बिस्तर तोड़ने और पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, संत रामपाल। दोस्तों, आप यकीन करेंगे कि ये एक समय में हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वहां इनका मन नहीं लगा, जिसके बाद इन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू किए और धीरे धीरे ये बाबाओं के संपर्क में आने लगे, जिसके बाद ये खुद ही बाबा बन गए। सन 1994 में इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इन पर भक्तों की आस्था बढ़ने लगी और इन्होंने रोहतक में सतलोक नाम का एक आश्रम खोल दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब इन्होंने धर्म को ही धंधा बना लिया। देखते ही देखते इनका धंधा रफ्तार पकड़ता गया और इन्होंने हरियाणा की कई और जगहों पे भी आश्रम खोल दिए, जिसके बाद सन 2006 में इन्होंने आर्य समाज के कुछ ग्रंथों की निंदा की। इसके बाद आर्य समाज के समर्थकों ने इनका आश्रम बंद कराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में इनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और आर्य समाज के एक सोनू नाम के समर्थक को जान से मार दिया, जिसके बाद इस बाबा पर केस फाइल किया गया और उस टाइम पता चला कि इनका आश्रम भी फर्जी है, जिसके बाद अधिकारियों के सपोर्ट की वजह से संत रामपाल इन दोनों केसों से बरी हो गया। इसके बाद 2013 और 14 में सतलोक आश्रम से एक बच्चे और 4 महिलाओं की लाश मिली, जिसके बाद संत रामपाल पर हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद दूसरों की जमीन हथियाने और कई संगीन मामलों में इसे 11 अक्टूबर 2018 को दोषी ठहराया गया। तब से आज तक ये जेल की हवा खा रहे हैं, क्योंकि इनके अपराधों के लिए भारतीय कानून ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या आप यकीन करेंगे कि इनको इनके आश्रम से जेल तक पहुंचाने में सरकार के 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए। फिलहाल ये अपनी सजा को माफ कराने के लिए खूब हाथ पांव मार रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक मौलाना से मिलवाते हैं जिनका नाम है आमिर, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इन्हें अपने से छोटी उम्र की लड़कियां पसंद आती हैं और मजे की बात तो यह है कि इस चीज को खुला बोलते भी हैं। वैसे पेशे से ये मौलवी के अलावा एक टीचर भी हैं जो पाकिस्तान के हैं। इन्होंने अब तक 4 शादियां की हैं, जिनमें एज डिफरेंस आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी बीवी मुझसे 15 साल छोटी थी और चौथी ये 20 साल छोटी है। तो कोई ऐसा मुझे फर्क महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत छोटी है मुझसे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहने वाले रामवृक्ष यादव के बारे में। ये जाने माने धर्मगुरु जय गुरुदेव के शिष्य रह चुके हैं, लेकिन शुरू से ही इनकी नीयत शिष्यों वाली नहीं थी, बल्कि ये तो गुरु बनना चाहते थे। 28 मई 2012 को जैसे ही इनके गुरु जय गुरुदेव की मृत्यु हो गई, उनकी विरासत लेने के लिए सबसे आगे ये थे, लेकिन इनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया और मथुरा के जवाहर बाग में 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और वहां से ही ये अपनी समानांतर सरकार चलाने लगे और साथ ही यहीं इन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना भी खड़ी कर दी। बताया जाता है कि जब सरकार ने इस अवैध जमीन को खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उल्टा पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर दिया। देखते ही देखते ये लड़ाई एक मुठभेड़ में बदल गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और साथ ही 2 पुलिस वाले इसमें मारे भी गए। लेकिन सही बात तो ये हुई कि इसमें रामवृक्ष यादव भी मारा गया, नहीं तो न जाने कितने निर्दोष लोग इसकी वजह से मारे जाते। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताते हैं जिसको डिस्को बाबा और बिल्डर बाबा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका असली नाम स्वामी सच्चिदानंद है, जिनके ऊपर शायद ही कोई ऐसा अपराध हो जो ना हो। इनके ऊपर जमीन हड़पने से लेकर रेप तक का आरोप है। वैसे बताया जाता है कि बाबा भगवा चोला की आड़ में दारू पीने के बाद खूब नाच गाना किया करते हैं और साइड बाय साइड बिल्डर और जमीन हड़पने जैसे कामों को भी अंजाम देते रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मिर्जापुर की एक ऐसी साध्वी के बारे में बताते हैं जो नर्स से सीधा संत साध्वी बन गई। पहले ये नर्स थी जिनकी शादी इलाहाबाद में हुई थी, जिसके बाद इनके बच्चे भी हुए, लेकिन धार्मिक संगठनों के मंचों पर जाते जाते इन्हें साध्वी बनने का भूत सवार हो गया, जिसके बाद ये साध्वी बन गई। इसके बाद इन्होंने लोगों के साथ खूब ठगी की, लेकिन ये अभी तक उतना बड़ा हाथ नहीं मार पाई, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ इन तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से ये अभी तक जेल नहीं गई है। फिलहाल ये छोटी मोटी धांधलेबाजी कर अपने रईस शौकों को पूरा कर रही है, लेकिन इनका नाम भारतीय सरकार ने फेक संत साध्वियों की दूसरी लिस्ट में जारी कर दिया है। नंबर 6, आसाराम। ये एक ऐसा नाम है जिसका इतिहास किसी रहस्य से कम नहीं है। इन्हें एक संत के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस संत के ऊपर हत्या का, लूटपाट का, दूसरों की जमीन हड़पने का और लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इन सब में ये दोषी भी पाए गए हैं और बताया तो ये भी जाता है कि ये तीनों टाइम में अलग अलग उम्र की लड़कियों के साथ हम बिस्तर हुआ करते थे। इनके साथ के लोगों से जब सीबीआई ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने आसाराम का सारा काला चिट्ठा खोल दिया, जिसे सुनकर सीबीआई अफसरों के भी होश उड़ गए। फिलहाल आसाराम 20 सालों के लिए जेल की हवा खा रहे हैं और साथ ही अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। नंबर 7, गुरमीत राम रहीम। दोस्तों, ये बाबा अपनी भक्ति से नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल से ज्यादा जाना जाता है। इसका मेन एरिया पंजाब और हरियाणा था।
मतलब यहाँ के लोगों को इन्होंने खूब लूटा है। साथ ही इधर के लड़कियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि जिस भी खूबसूरत लड़की पे इनकी नजर पड़ जाती थी, ये उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। इसके अलावा इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने अपने सिरसा वाले आश्रम में एक छोटी सी सेना भी तैयार की थी, जो इनके तब काम आई जब इनको पुलिस लेने आई। बताया जाता है कि कोर्ट ने इनको कई बार नोटिस भेजा, लेकिन ये नहीं जाते थे, जिसके बाद पुलिस को ही इनको उठाने आना पड़ा। जिसके बाद इनके भारी समर्थकों ने पुलिस पर ही जवाबी कार्रवाई कर दी। इसमें इनके समर्थक कम और इनकी पर्सनल सेना के लोग ज्यादा थे, जिसके बाद पुलिस को इन्हें एक स्पेशल हेलीकॉप्टर में ले जाना पड़ा। फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के करता धरता गुरमीत राम रहीम 20 सालों के लिए जेल में बंद है। नंबर 8, नारायण साईं। जिस तरह से इनके पिता आसाराम पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, उसी तरह बेटे पर भी काले धन को छुपाने, अवैध संपत्ति को कब्जाने और रेप जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। इनकी अपनी बीवी ने भी इनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उनके हिसाब से इनके कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है। उन लड़कियों के साथ नारायण साईं के कई बच्चे भी हैं। वो कोई साधु संत नहीं बल्कि एक नंबर के अय्याश हैं। इनकी बीवी ने इनको तलाक दे दिया है। फिलहाल ये सूरत के सेंट्रल जेल में अपने इन काले कर्म कांडों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताते हैं जिनकी काली हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही लंबी है। इनका नाम श्रीमद सारथी देव है। ये ओडिशा में सारथी बाबा के नाम से मशहूर थे, लेकिन इनकी सारी पोल पट्टी ओडिशा के एक लोकल चैनल ने खोल दी। उसने दावा किया कि यह धर्मगुरु लोगों को धर्म की आड़ में लूट रहा है। उसी चैनल के न्यूज रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस बाबा को हैदराबाद के एक लग्जरी होटल में 20 साल की लड़की के साथ पकड़ा। उस समय इस बाबा ने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और इसने अपने खाने के लिए फ्राइड चिकन का ऑर्डर दे रखा था, जिसके बाद पुलिस पर प्रेशर पड़ा और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर वही हुआ जो हर बाबा की गिरफ्तारी में होता है। इसके समर्थक पुलिस से भिड़ गए, लेकिन जैसे तैसे इसे जेल पहुंचाया गया। फिर धीरे धीरे कई और लोगों ने भी इस बाबा का भांडा फोड़ दिया। देखते ही देखते ये डांस करने वाला बाबा संत साधु से क्रिमिनल बन गया। आज सारथी बाबा उर्फ संतोष रॉल जेल से छूटकर भारत में ही एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज भी कई लोग इसे भगवान का ओहदा देकर इसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको स्वामी नित्यानंद बाबा के बारे में बताते हैं, जिनके करतूत को सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल इनकी एक कैमरा रिकॉर्डिंग लीक हो गई, जिसमें एक सस्ती सी एक्ट्रेस स्वामी जी के ऊपर थी और स्वामी जी उसके नीचे, जिसके बाद पूरा दक्षिण भारत 2 गुटों में बट गया। किसी ने इनको सही बताया तो किसी ने इनको गलत बताया। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक यौन शोषण के मामले इस बाबा पे लगते रहे। बाबा को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बाबा को जल्द ही जमानत भी मिल गई, जिसका बाबा ने फायदा उठाया और